हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी। हिंदी में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में? संधि प्रश्नोत्तरी होगी। संधि से रिलेटेड 35 क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा है। और आउट ऑफ 35 अगर आप 25 भी सही कर लेते हैं तो आपका स्कोर अच्छा है, आपकी तैयारी अच्छी है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को आंक सकते हैं कि आपने संधि में कितना कर लिया है और आपको कितना करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये वीडियो सभी टीचिंग एग्जाम में जहां हिंदी आपसे पूछी जाएगी सभी में इम्पोर्टेंट रहेगी। इसके अलावा जिस एग्जाम में भी हिंदी पूछी जाती है, संधि से 1 नंबर का पक्का आता है, तो ये आप सभी के लिए हेल्पफुल है। जिन लोगों के एग्जाम में, जिन लोगों के कंपटीशन में हिंदी आने वाली है, तो सभी इसको ध्यान से देखेंगे। ये रीट, यूपी टेट, सी टेट, KVS, DIT+B, एस टेट सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने फर्स्ट। देवेंद्र क्या है? देवेंद्र दिया हुआ है और देवेंद्र में आपको संधि बतानी है। कौन सी संधि होगी? ऑप्शन है आपके सामने दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। तो देवेंद्र में कौन सी संधि यहाँ पर होने वाली है? तो फ्रेंड्स, ये देव प्लस इंद्र होता है। क्या होता है? देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र होता है। तो यहाँ संधि की अगर बात करें तो गुण संधि होगी। ठीक है, गुण संधि में आपको ध्यान रखना है क्या ध्यान रखना है? ए, ओ और आर, ये 3 ध्यान रखने हैं, 3 चीजें। जैसे कि महाधन उत्सव, महोत्सव में भी गुण संधि होगी। अगर यहाँ पर देव प्लस इंद्र की जगह देव धन ऋषि आ जाता तो हो जाता देवर्षि, तब भी आपकी कौन सी संधि हो जाती? गुण संधि यहाँ पर हो जाती। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सदैव शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। एक ही क्वेश्चन मैं आपको शो कराऊंगी। सदैव शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। और पहले जब हमने डिस्कस किया था उस वीडियो में मैंने आपको आंसर्स दे दिए थे हाईलाइट करके, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको आंसर नहीं बता रही हूँ ताकि आप भी थोड़ा सा प्रयास करें सही आंसर तक पहुँचने का। सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है यहाँ सदधन एव, सदाधन एव, सदधन एव या सदाधन एव। तो क्या होगा आंसर? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सदाधन एव। ये छोटी ए आती है, यहाँ पर एव नहीं आता, एव आती है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही होगा, सदाधन एव। क्योंकि इसमें परिवर्तन कैसे होता है? तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि संधि क्या है। संधि का मतलब होता है कि जब 2 वर्ण होते हैं निकट आ जाते हैं, 2 वर्णों के निकटतम मिलने से संधि होती है। और संधि का मतलब होता है जब 2 वर्ण मिल जाते हैं आपस में तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। संधि का मतलब होता है मिलना या जुड़ना। जैसे आप पढ़ते हैं इतिहास में भी संधियाँ हुई हैं बहुत सारी राजा महाराजाओं के बीच में। इसी तरीके से यहाँ संधि का मतलब होता है मिलना या जुड़ना, निकट वर्णों के मेल से। ठीक है, 2 वर्णों के मेल से होती है संधि। अब देखिए यहाँ पर सदैव में कैसे हुई है, तो सदा लिखा हुआ है और एक तरफ है एव। ठीक है, सदाधन एव बराबर सदैव। तो यहाँ पर आ क्या है? इसमें स्वर क्या है? आ है बड़ा और इधर ए है, तो आ और ए मिलकर बड़ी ए हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? सदैव हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? अत्यधिक में संधि बतानी है। ऑप्शन है अयादि संधि, सेकंड ऑप्शन है वृद्धि संधि, थर्ड ऑप्शन है यण संधि और फोर्थ ऑप्शन है गुण संधि। अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि होगी? तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सही आंसर बता देती हूँ। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ग नंबर ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, यण संधि। अत्यधिक में कौन सी संधि होगी? यण संधि। अब ये यण संधि कैसे हुई इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका विच्छेद अगर आप करेंगे तो विच्छेद यहाँ आप करेंगे अति धन अधिक, है ना? अति धन अधिक, अत्यधिक होता है, अति धन अधिक बराबर अत्यधिक। अब यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो या कैसे आया यहाँ पर, तो या यहाँ कैसे आता है? देखिए यहाँ विच्छेद करेंगे या वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम यहाँ अत और ये ई इसमें स्वर है। तो जब इस तरीके से यण संधि ई के बाद में कोई भी स्वर आता है, ई या ई के बाद में, ई या बड़ी ई के बाद में, ये छोटी ई है और इसके बाद बड़ी ई अगर हो, यानी ई और ई के बाद में अगर कोई स्वर आता है तो ई का क्या हो जाता है? या हो जाता है। ई का क्या हो जाता है? ई का या हो जाता है। यहाँ मैं बता देती हूँ, ये जो ई और ई के बाद में अगर कोई स्वर आता है तो ई का क्या हो जाता है? या हो जाता है। तब यहाँ पर अत शेष बचता है। यहाँ क्या रह गया था? अत। ठीक है, ई का हमारी का क्या हो गया? यहाँ पर या हो गया। तो ये आधा ता है तो यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये अत्य हो गया। और अधिक यहाँ पर या है और या में अधिक मिलेगा, आ इसको पूरा कर देगा या को, और ये हो जाएगा धिक। तो क्या बन गया? अत्यधिक। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, सप्तर्षि शब्द का संधि विच्छेद
चयन कीजिए। ऑप्शन हैं सप्तर्धन ऋषि, सप्ताहधन ऋषि, सप्तधन ऋषि और इनमें से कोई नहीं। तो ये सप्तऋषि जो है, सप्तर्षि संधि जो है ये कौन सी है? गुण संधि है। मैंने अभी आपको बताया था। इस अर, ए और ओ ये तीनों जब आएंगे तो क्या हो, कौन सी संधि हो जाएगी? ये तीनों गुण संधि करेंगे। ठीक है। अब सप्तर्षि का संधि विच्छेद आपसे पूछा है तो सप्तधन ऋषि हो जाएगा। ये जो रा है, ऋषि है यानी री जो है ये किस में चेंज हो जाता है? अर में चेंज हो जाता है। किस में? अर में। तब ये बन जाता है सप्तर्षि। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है क्वेश्चन नेक्स्ट, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि में संधि बतानी है। ऑप्शंस हैं यहाँ पर दीर्घ संधि, यर्ण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि। वही रूल फॉलो हो रहा है, मैंने अभी बताया था इति प्लस आदि। आपको संधि को विच्छेद करना भी आना चाहिए, उसको तोड़ना भी आना चाहिए, क्योंकि संधि विच्छेद भी पूछा जाता है। तो अभी जो मैंने बताया था कि ई जब आता है, ई के बाद कोई स्वर आता है, ई के बाद आ और आ आता है तो ई का या हो जाता है, तो ये या हो गया, आदता बचेगा यहाँ, इसमें लग जाएगा, इत्य हो जाएगा और फिर उसके बाद में आदि जुड़ जाएगा तो इत्यादि हो जाएगा। तो यहाँ पर संधि कौन सी हो गई? यण संधि हो गई। कौन सी संधि? यण संधि। आगे अगला, पवन शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। और फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए 2 सेकंड का टाइम निकाल के, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ सकें। और यहाँ पर ऑथेंटिक कंटेंट आपको मैं देती हूँ, जो भी चीज़ें फैक्ट होती हैं वही आपको मिलता है। ऐसा नहीं कि आए और कुछ भी बता दिया, ऐसा नहीं होता। फैक्चुअल चीज़ें यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ। भले ही पर डे आपके लिए वीडियो ना आए, एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आ जाए, लेकिन चीज़ें वो होंगी जो आपके लिए ऑथेंटिक होंगी, जो आपको हेल्प करेंगी एग्जाम में, आपका नंबर बचाएंगी। तो पवन शब्द में कौन सी संधि होगी? आई होप आपने शेयर कर दिया होगा। तो चलिए पवन में संधि देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। तो पवन में कौन सी संधि होगी? तो यहाँ पे पहले करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है अयादि संधि। ऑप्शन नंबर 3, पवन शब्द में अयादि संधि होगी। पवन में भी अयादि होगी, पावन में भी अयादि होगी, नयन में भी अयादि होगी। किस तरीके से होती है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये होगा पो धन अन, पो धन अन। ठीक है, पो धन अन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो ओ है ना, ये क्या बनाता है? ये ओ किस में चेंज हो जाता है? अब में चेंज हो जाता है। तब क्या रह जाती है? पा, हलंत वाली, यानी कि व्यंजन पा रह जाता है। ये पा इसको, आ इस पा को पूरा कर देता है तो पा बन जाता है, और फिर वा, और यहाँ पर ये इसका लोप हो जाता है और ये रह जाता है ना, पवन। ठीक है, पवन। आगे बढ़ेंगे। ये आ इस वा को पूरा करेगा, ये आ इस वा को पूरा करेगा, क्योंकि ये अब हलंत वाला रहता है इस तरीके से, अब ऐसे। तो यहाँ पर पा बचता है, उस पा को ये आ पूरा करेगा और इस वा को ये आ पूरा करेगा, अन वाला और ना, तो क्या बन जाएगा? पवन। तो इसका सीधा सीधा विच्छेद होगा, पो धन अन बराबर पवन। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, नाविक शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। नाविक का ऑप्शन हैं नाव धन इक, ना धन इक, नो धन इक या नव धन इक। क्या होगा नाविक? नाविक का संधि विच्छेद। अब यहाँ पर अभी हमने पवन को देखा था, तो उसमें कौन सी संधि थी? अयादि संधि। यहाँ नाविक में भी अयादि संधि होगी। और अयादि संधि को पहचानने के लिए एक छोटी सी ट्रिक ये भी है कि ये मोस्टली 99% तो 3 ही वर्णों की होती है। ठीक है, 99% होता है ऐसा, जैसे नयन है, पवन है, पावन है, पवित्र है, नाविक है ना, ये सभी 3 वर्णों की होती है। 3 ही इसमें वर्ण नजर आएंगे आपको, या फिर 3 अक्षर नजर आएंगे, ये कह सकते हैं, क्योंकि विच्छेद करेंगे तो वर्ण तो ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन 3 अक्षर नजर आएंगे 99%। तो यहाँ पर नाविक में संधि होगी, नाविक का संधि विच्छेद होगा नो धन इक। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अब देखिए, छोटा ओ जो है अगर ये होता तो यहाँ पर क्या बनता? अब बनता। ठीक है, अब। लेकिन यहाँ पर बड़ा ओ दिया है, आओ दिया है, आओ, तो ये क्या इसका क्या बन जाता है? आब बन जाता है। क्या बन जाता है? आब। इसमें एक आग की मात्रा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जब ये नो है, नौ, तो इसका क्या हो जाएगा? आब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आब हो जाएगा। और ये ना हलंत में रह जाएगा, तो ये आ इस ना को पूरा करेगा तो क्या हो जाएगा? ना। वाह है यहाँ पर,
और एक प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये ई इस वा को ऐसे कर देगा और का यहाँ पर आ जाएगा। तो नौ प्लस एक बराबर क्या हो जाएगा? नाविक। आपको सीधा सीधा ये ध्यान रखना है, जो ओ होता है वो अब में चेंज हो जाता है, आओ होता है वो आब में चेंज हो जाता है, और एक ए वाला और आएगा तो ए जो है ये आय में चेंज हो जाती है, और आय जो है ये आय में चेंज हो जाती है, और इन चारों के पीछे ही हलंत लगेगा। अब आव, अय और आय, इन चारों के ही पीछे हलंत लगेगा। आगे है नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, रजनीश शब्द में कौन सी संधि है? रजनीश में संधि बतानी है। गुण संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, गुण संधि होगी, यण संधि होगी, दीर्घ संधि होगी या वृद्धि संधि होगी। चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा? यण, दीर्घ, गुण या वृद्धि रजनीश में? तो रजनीश में संधि होगी दीर्घ संधि। रजनी धन ईश, रजनी धन ईश होगा इसका संधि विच्छेद। नेक्स्ट है पवित्र। पवित्र शब्द में कौन सी संधि है? पवित्र शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि? पवित्र में, तो पवित्र शब्द में संधि बतानी है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि पवित्र में कौन सी संधि होगी? व्यंजन होगी या विसर्ग होगी, वृद्धि होगी या स्वर संधि होगी? तो यहाँ पर पवित्र शब्द में स्वर संधि होगी। करेक्ट आंसर इसका ये है। अब देख लेते हैं कि स्वर संधि कौन सी होगी, क्योंकि स्वर संधि के भी 5 प्रकार हैं। कितने? 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, है ना, वृद्धि स्वर संधि। तो 5 होती हैं इसमें स्वर संधि के अंतर्गत। तो इस पवित्र में कौन सी स्वर संधि होगी? तो यहाँ पर होगी पोधन इत्र, पोधन इत्र। ठीक है, तब हो जाएगा ये पवित्र। क्या हो जाएगा? पवित्र। क्योंकि इस ओ का मैंने आपको बताया था क्या बनेगा, अब बनेगा। जैसे ओ का क्या बन जाएगा? अब बन जाएगा यहाँ पर, अब। ठीक है, ओ में से अब इसमें से ओ निकल गया, अब बन गया, तो क्या बचा? हलंत वाला पा। इस पा को ये आ पूरा करेगा, पा हो जाएगा। फिर उसके बाद में इत्र। ठीक है, ये ई इस पे लग जाएगी तो ये हो जाएगा, और फिर त्रा। तो क्या हो जाएगा? पवित्र। कौन सी स्वर संधि हो गई? अयादि स्वर संधि। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। व्याकुल का ऑप्शन है विधन आकुल, व्याधन कुल, व्याधन आकुल, विधन याकुल। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो व्याकुल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, व्याकुल। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो ई है, ये ई किस में चेंज हो जाती है? या में चेंज हो जाती है। ठीक है, किस में चेंज हो जाती है? या में। फिर हमारे पास शेष क्या बचता है? वा, वो भी व्यंजन वा यानी हलंत वाला। तो यहाँ पर लग जाएगा व्या। इसके बाद में आकुल है, ये आ इस या को पूरा करेगा, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है, स्वर रहित है ये, तो ये हो जाएगा व्या। और फिर उसके बाद कुल, तो क्या हो जाएगा? व्याकुल। ठीक है, क्या हो जाएगा? व्याकुल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्युपकार शब्द में कौन सी संधि है? एक सेकंड, प्रत्युपकार शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन है यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। प्रत्युपकार में प्रतिधन उपकार होता है, इसका विच्छेद। प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार, तो वही ई का या हो गया, तो कौन सी संधि हो गई? यण संधि यहाँ पर हो जाती है। आगे है अगला क्वेश्चन, स्वागत। स्वागत शब्द में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन फर्स्ट है यण संधि, ऑप्शन सेकंड दीर्घ संधि, ऑप्शन थर्ड गुण संधि, और ऑप्शन फोर्थ है वृद्धि संधि। स्वागत में इसका विच्छेद होता है सुधन आगत बराबर स्वागत। तो इसमें कौन सी संधि होती है ये आपको बताना है। स्वागत में होती है यण संधि। अगर आप संधि पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं एक एक संधि आपको इस तरीके से बिल्कुल डिफाइन कर दूंगी, ऐसे एक्सप्लेन करूंगी कि आपको शायद संधि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी, किसी भी एग्जाम के लिए। आपको इतने अच्छे तरीके से संधि समझ में आ जाएंगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप कंप्लीट वीडियो चाहते हैं संधि पर तो मैं वो भी डिस्कस कर लूँगी। आगे है पित्राज्ञा शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। पित धन आज्ञा, पिता धन आज्ञा, पितृ धन आज्ञा या पितृ धन आज्ञा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पित्राज्ञा शब्द में संधि आपको बतानी है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर गा, पित्राज्ञा। पितृ धन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, ये वाला ऑप्शन सही है। ये गलत हैं सारे ही ऑप्शन, ये नहीं होंगे। ठीक है, तो पित्राज्ञा यहाँ पर सही हो जाएगा, पितृधन आज्ञा। आगे अगला है वनौषधि शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि या वृद्धि संधि। वनौषधि
वन धन औषधि इसका विच्छेद होगा, वनौषधि का, इसमें आपको संधि बतानी है। तो यहाँ वृद्धि हुई है, ठीक है। अगर डबल मात्राएं, एक ट्रिक भी होती है इस तरीके की कि डबल मात्राएं आपको दिखाई देती हैं तो वहाँ हमेशा वृद्धि होती है, चाहे वो ए की हो चाहे आओ की हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो गई वृद्धि संधि। इसमें परिवर्तन कैसे होता है ये मैं डिटेल वीडियो में बता दूंगी आपको, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन हुआ तो, और आप लोग हो जाएंगे फिर बोर। नेक्स्ट है अत्यावश्यक शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। ऑप्शन है अत्यधन आवश्यक, अतिधन आवश्यक, अतिधन आवश्यक या फिर अत्यधन आवश्यक। क्या होगा इसका? अत्यावश्यक का संधि विच्छेद। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अतिधन आवश्यक, तब बना है अत्यावश्यक, संधि होगी यहाँ पर यण संधि, ठीक है। नेक्स्ट है अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है? सूर्योदय शब्द में आपको संधि बतानी है। ऑप्शन फर्स्ट है यण संधि, ऑप्शन सेकंड है दीर्घ संधि, ऑप्शन थर्ड है गुण संधि और ऑप्शन फोर्थ है वृद्धि संधि। सूर्योदय शब्द में संधि, सूर्य धन उदय इसका विच्छेद होगा और सूर्योदय शब्द में यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? गुण संधि, और इसका विच्छेद होगा सूर्य धन उदय, ठीक है, सूर्योदय। और हमारे जो शब्द परिवर्तन होता है ना, शब्दों का परिवर्तन करने के चार रूप, चार तरीके से हम शब्दों में परिवर्तन कर देते हैं, जैसे संधि से, समास से, उपसर्ग से, प्रत्यय से। और इन चारों को ही आप अगर अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपकी वर्तनी भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तो इनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आगे है लोकोक्ति शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। ऑप्शन हैं लोकोधन उक्ति, लोकधन उक्ति, लोकधन उक्ति या लोकधन उक्ति। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? यहाँ पर आपको फंसाने के लिए क्वेश्चंस में थोड़ा, ऑप्शंस में थोड़ा थोड़ा सा फेरबदल करता है जिससे आप लोग फंस जाएं। यहाँ देखिए उक्ति और यहाँ उक्ति। अब बहुत लोग तो जल्दबाजी में इसको करेक्ट कर आएंगे, लेकिन ये गलत है। लोकधन उक्ति भी गलत है, लोकोधन उक्ति भी गलत है। ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर सी, यानी ऑप्शन नंबर गा, लोकधन उक्ति। छोटा ऊ आता है, ध्यान रखना, छोटा ऊ और आ मिलकर ओ बनाते हैं, जबकि जब अगर बड़ा ऊ अगर उसके साथ में ओ अगर मिल जाता है तो औ हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आ धन ओ, इसको मिलाकर औ हो जाता है, यानी बड़ा वाला वो जो आप बोलते हो। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देव्यागम शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। ऑप्शन है देव प्लस आगम, देवी प्लस आगम, देवधन अगम या देवी प्लस यागम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, देवी धन आगम बराबर देव्यागम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, और यण संधि होगी यहाँ पर, ये भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यंत शब्द में कौन सी संधि होगी? यहाँ पर अत्यंत होगा, ये अत्यंत, ठीक है, अत्यंत होगा। अत्यंत में कौन सी संधि होगी? तो अत्यंत शब्द में अति धन अंत बराबर अत्यंत, यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी? यण संधि यहाँ पर हो जाएगी। ई को या में चेंज किया है। अगला है, और ये आपको ध्यान रखना है कि कई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें संधि नहीं होती और आप उनमें ज़बरदस्ती संधि करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि ये संधि से परिवर्तित हुआ है। तो हमारे शब्दों में रूप परिवर्तन सिर्फ संधि से ही नहीं होता, समास से भी होता है, उपसर्ग से भी होता है, प्रत्यय से भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हर एक शब्द में जो परिवर्तन हुआ है वो जरूरी नहीं है संधि से हुआ हो। संधि के लिए ये जरूरी है कि दोनों ही शब्द आपके पास में सार्थक होने चाहिए, दोनों ही शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, तब संधि होगी। जबरदस्ती आप संधि नहीं कर सकते। आगे क्वेश्चन है मध्वाचार्य शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। ऑप्शन हैं मध्वा धन आचार्य, बहुत लोग तो जल्दी में देखेंगे ऑप्शन को कि यही सही है मध्वाचार्य। अगर मध्वाचार्य में संधि हो गई तो फिर इसमें कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट है मधुधन आचार्य, मधुधन आचार्य, मध्वधन आचार्य। आंसर करिए। यहाँ आप देखेंगे मधु और एक ये मधु, तो इनमें आपको ये देखना है कि आपको कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है, किस ऑप्शन का जो है अर्थ निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ मधु जो है इसका अर्थ होता है सहद आचार्य, यानी कि मध्वाचार्य। फिर यू जो है ये यानी कि ऊ, जैसे हमारी ई या में चेंज हो रही थी यण संधि में, वैसे ही हमारा जो ऊ होता है ना वो वा में चेंज हो जाता है। ऊ किस में चेंज होता है? वा में चेंज हो जाता है। तो जब इस ऊ का वा में चेंज हो जाएगा यहाँ पर, तो ये धा आधा रहेगा तो वा पे लग जाएगा मध्व, और ये आ इसको पूरा कर देगा, इसको वा को, तो ये वा हो जाएगा और मध्वाचार्य। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्वाचार्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपके सामने दिग्विजय शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। ऑप्शंस हैं दिग धन विजय, दिक धन विजय, दिग धन विजय या दिक धन विजय। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? दिग्विजय।
दिग्विजय में सीधा सीधा बहुत लोग तो सील मार देंगे कि यही सही होगा, दिग धन विजय दिख रहा है तो यही दिग्विजय यही होगा, लेकिन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर दिग धन विजय। ऑप्शन 4 तो सही होगा, क्योंकि इस जो ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि आपको दिख रहा है कि यहाँ हलंत लगा हुआ है यानी व्यंजन है, तो कौन सी संधि हुई, व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में ये रूल है कि अगर का व्यंजन दिया है यानी का से माँ तक दिया है, तो उसमें क्या होता है कि इस व्यंजन के बाद में अगर कोई स्वर ई आता है तो उसमें क्या होता है, ये का जो है ये अपने ही, जैसे का वर्ग है, का वर्ग तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर दिक की जगह क्या हो जाएगा, दिग हो जाएगा, क्योंकि दिक का कोई अर्थ नहीं है, तो यहाँ पर दिग्विजय तब बनेगी ये संधि दिग्विजय। दिक होता है, ध्यान रखना, चेंज हो जाता है दिग में, लेकिन अगर आपको विच्छेद करना तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता है, दिग धन विजय बराबर दिग्विजय। अगला क्वेश्चन है उच्छ्वास शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। उच्छ्वास, ऑप्शन हैं आपके सामने, उच्च धन श्वास, उत धन श्वास, उतः धन श्वास, उच्च धन श्वास। करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा सेकंड, उत धन श्वास। ये रूल है कि ता के बाद में, ठीक है, ता व्यंजन के बाद में अगर सा आता, तालब शा आता है, तो ये जो ता है ये सा में चेंज हो जाता है, तो अब ये क्या हो जाता है, ये ता जो है किस में चेंज हो जाएगा, चा में चेंज हो जाएगा, और ये सा जो है ये छा में चेंज हो जाएगा, तब होगा ये उच्छ्वास। क्या बनेगा फिर, उच्छ्वास बन जाएगा। ये रूल है, आपको डिटेल्ड देखना पड़ेगा संधियों को, और उसके बाद में आप अच्छे तरीके से, क्योंकि कंसेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप प्रैक्टिस भी बेहतर नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखना है। प्रैक्टिस से हो सकता है कि मल्टीपल टाइप के आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, लेकिन जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपकी चीज़ें माइंड में नहीं आएंगी। और कंसेप्ट क्लियर होने का मतलब है, क्योंकि आप जाकर टीचिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्कूल में जाने के बाद बच्चों को भी पढ़ाना होगा, तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर होना बेहद ज़रूरी है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है सज्जन शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। सज्जन शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। ऑप्शन हैं यहाँ पर आपके सामने, सज धन जन, सत धन जन, सह धन जन या सज धन जन। क्या होगा यहाँ करेक्ट आंसर, सज्जन का संधि विच्छेद होता है सत धन जन, क्या हो जाता है, सज्जन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उद्धार शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। उद्धनदार, 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 उद्धनधार, उद्धनधार या उद्धनहार या उद्धनहार। क्या होगा इसका सही संधि विच्छेद, उद्धार, तो उद्धार का सही संधि विच्छेद होता है उद्धनधार, ठीक है, उद्धनधार। ये वही रूल है, ता हमारा किस में चेंज हो जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, ठीक है, यानी तीसरे व्यंजन में, ता था दा, ता था दा, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा दा, यहाँ उद्धन उद हो जाएगा इसका, और फिर धार। ये कभी भी सही नहीं होगा, ध्यान रखना, ये चेंज होने के बाद उद होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ सेकंड आपका करेक्ट होगा। अगला है आशीर्वाद शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। आशीर्वाद, ऑप्शंस हैं आशीर धनवाद, आसी धनवाद, आरसी धनवाद, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आसी धनवाद। ये जो विसर्ग है ये किस में चेंज हो जाता है, रा में चेंज हो जाता है और ऊपर लग जाता है, जब अधूरा रहेगा तो इसको वा ऊपर उठा लेगा और ये हो जाएगा आशीर्वाद, ठीक है। ये कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। अगला है क्वेश्चन नेक्स्ट, अत्युत्तम शब्द में कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, यण संधि होगी, अयादि होगी या वृद्धि होगी। अत्युत्तम में कौन सी संधि होगी, तो यण संधि हो जाएगी, अति धन उत्तम बराबर अत्युत्तम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गिरीश शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। गिरीश, ऑप्शन हैं गिरिधन ईश, इस गिरिधन ईश, गिरधन इस या गिरधन ईश। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड, गिरिधन ईश, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका अर्थ है लेकिन गिर है यहाँ पर, तो गिरिधन ईश हो जाएगा बराबर गिरीश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवत भजन शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। भगवत भजन, ऑप्शन हैं भगवत भजन, भगवत भजन, भगवत भजन या भगवत भजन। कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, भगवत भजन। भगवत होगा यहाँ पर, ये ता जो है अपने ही वर्ण के तीसरे में चेंज हो जाएगा, यानी दा में, तो ये हो जाएगा भगवत भजन, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, संकलन शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। संकलन, सम धन कलन है ना, इस पे हलंत भी लगा हुआ है ऊपर, ये भी ध्यान रखना है आपको, सॉरी ये अनुसार लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि बिंदी लगी हुई है, ये ध्यान रखना है।
समधन कलन, समधन कलन या साधन कलन, इस पर भी यहाँ पर अनुस्वार है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा संकलन के लिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संकलन। समधन कलन होगा तब होगा संकलन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पित्रादेश शब्द का संधि, पित्रादेश शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन है अयादि संधि, वृद्धि संधि, या फिर नेक्स्ट है यण संधि या गुण संधि। पित्रादेश में बताना है आपको। पितृधन आदेश क्या होगा इसका? विच्छेद अगर करेंगे पितृधन आदेश होगा तो क्या हो जाएगा? ये पित्रादेश हो जाएगा। पितृधन आदेश बराबर पित्रादेश, तो यहाँ संधि कौन सी होगी? यण संधि हो जाएगी, क्योंकि पितृ यहाँ पर इसमें नीचे री लगी हुई है और री किस में चेंज हो जाती है? रा में चेंज हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा? पित्रादेश। पितृधन आदेश इसका विच्छेद होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, आद्यंत शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। आदि धन यंत, आद्य धन अंत, आदि धन अंत या आदह धन अंत। करेक्ट आंसर क्या होगा? आद्यंत शब्द का संधि विच्छेद होगा करेक्ट ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन नंबर का आदि धन अंत, आद्यंत हो जाएगा। आद्यंत, आदि धन अंत आद्यंत, क्योंकि इस ई का या में चेंज होगा, ये दा यहाँ पर आ जाएगा और आ आगे पहले से ही है, ठीक है। आद्यंत फिर आद्यंत, ये आ जो है इस या को पूरा कर देगा जो यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा? आद्यंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। अनुच्छेद शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, अनुधन छेद, अनह धन छेद, अनह धन उच्छेद या अनधन उच्च धन छेद। कौन सा आंसर यहाँ पर होगा? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुधन छेद अनुच्छेद हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला, निरोग शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। निरोग, निरोग शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। ऑप्शन है निधन रोग, निधन रोग, निधन रोग या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा, निधन रोग। ये जो विसर्ग है ये किस में चेंज हो जाता है? इसमें जो ई है ये वाली, और इसको बड़ी ई में कन्वर्ट कर देता है, तो ये हो जाता है निरोग। और आपसे वर्तनी भी पूछी जाती है, तो वर्तनी में आपको एक जगह निरोग लिखा हुआ मिलेगा और एक जगह मिला होगा ये निरोग, तो हमेशा आप निरोग को सही करेंगे। निरोग सही होता है वर्तनी की दृष्टि से, निरोग नहीं होता, क्योंकि अब बुक्स में भी और साधारण बोलचाल में भी निरोग बोलते हैं, वो गलत होता है, निरोग होता है सही। आगे है, जगदीश शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। जगत धन ईस, जगत धन ईस, जगत धन ईस या जग धन दीस। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जगत धन ईस, तब होगा जगदीश। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, दुशासन शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। ऑप्शंस हैं दुधन शासन, दुर्धन शासन, दुष्धन शासन, दुतधन शासन। अब कुछ लोग तो ये सोचेंगे, जिन्होंने ठीक से कंसेप्ट क्लियर नहीं किया, उन्हें लगेगा कि ये सा अधूरा, इधर आके ये सा इधर हो जाएगा, क्योंकि व्यंजन है, हलंत लगा हुआ, तो दुष हो जाएगा, दुशासन, ये सही होगा, लेकिन ये गलत होगा। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, दुधन शासन, दुशासन। यहाँ विसर्ग संधि है इसमें दुशासन शब्द में, तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा, दुशासन। आगे बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट है, बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। बही धन कार, बही धन सकार या बही धन सकार या बहिष धन कार। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो यहाँ पर भी विसर्ग संधि है बहिष्कार में भी, और इसका करेक्ट आंसर होगा बही धन कार, बही धन कार, क्योंकि ये विसर्ग जो है ये सा में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बहिष्कार यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, दिग्भ्रम शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। दिग धन भ्रम, दिग धन भ्रम, दिग धन भ्रम या दिग धन अभ्रम। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दिग्भ्रम में कौन सी संधि होगी ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि, और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दिग धन भ्रम, क्योंकि यहाँ व्यंजन है, आपको सीधा दिखाई दे रहा व्यंजन संधि है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हुआ? फर्स्ट, दिग्भ्रम। इतना ही है बस इस वीडियो में, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, पसंद आई हो वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करना, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स, आप अगर इसी तरीके की और भी वीडियो चाहते हैं इस चैनल पर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो पे जितना अच्छा आपका रेस्पॉन्स रहेगा उतने ही ज़्यादा मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करूँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी कर दें। और चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगी, आप उनको भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं आप एक बार। और इसकी PDF फाइल अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको
PDF प्रोवाइड कराती हूँ, सभी सेशन के नोट्स बिल्कुल फ्री में। और मैं ये दावे के साथ मैं कह सकती हूँ कि किसी भी पेड क्लास में ये आपको इतना अच्छा मैटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो पेड कोर्सेज में भी इतना अच्छा मैटर नहीं कराते हैं। ये जो संधियाँ हैं, अगर आपने इनको कर लिया, अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लिया, तो संधि से आने वाला 1 नंबर 2 नंबर आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि ये सभी जो मैंने आपसे पूछी हैं इस वीडियो में मैं जो लेकर आई हूँ, वो सभी किसी ना किसी एग्जाम में आई हुई हैं। प्रीवियस ईयर से मैंने ये लिए हैं और ऑथेंटिक इनके आंसर्स हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर।